अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स फेलोज़। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। मेरे बहुत से व्यूवर्स ने बारहा रिक्वेस्ट की कि सर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर लेक्चर्स नहीं मिल रहे। आई नो ये इतना ज़्यादा व्यूएबल टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं इसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड नहीं करते। बट मैं अपने व्यूवर्स को डिसपॉइंट नहीं करूँगा, नाउम्मीद नहीं करूँगा। चाहे मुझे इसके ऊपर व्यूज़ ना भी मिले, मैंने फिर भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर्स को कम्प्लीटली अपलोड करूँगा। अब ये आप लोगों से दरख्वास्त है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इन टॉपिक्स को, मेरे इन लेक्चर्स को शेयर ज़रूर किया करें। जैसे कि मैं आपके लिए अपना टाइम निकाल के, जबकि इसके ऊपर लेक्चर्स भी अपलोडेड नहीं, इसके बावजूद आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको सभी अपने लीगल ग्रुप्स के अंदर, अपने स्टूडेंट्स ग्रुप्स के अंदर, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पेजेस के ऊपर ज़रूर अपलोड किया करें। और मुझे अक्सर जब मैं देखता हूँ, जब स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं, तो आई एम रियली अप्रिशिएट, मैं बहुत खुश होता हूँ। और ये मेरे लिए उन दोस्तों का इनफैक्ट मेरे ऊपर एहसान है, वो मेरे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं, अपनी वॉल के ऊपर, फेसबुक वॉल के ऊपर जाकर मेरे लेक्चर्स को अपलोड करके मुझे मेंशन करते हैं। तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर रहूँगा अगर आप मेरे लेक्चर्स को फेसबुक पेजेस के ऊपर जाके अपलोड करें और वहाँ पर मुझे मेंशन करें। तो लिहाजा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़रूर फुलफिल कीजिएगा। शुरू करते हैं हमारा आज फर्स्ट लेक्चर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का, जिसके अंदर हम कुरान एंड बेसिक सोर्स ऑफ लॉ को पढ़ेंगे। डिटेल टॉपिक है, डिटेल से बताऊँगा, और एग्जाम के करीब मैं कुछ गेस्ट नोट भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँ। अदरवाइज़ मेरा फेसबुक पेज है इनोवेटिव लॉ एकेडमी, उसके ऊपर ज़रूर अपलोड कर दूँगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें, और ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। अगर छोटी सी फीस है उसको जरूर फुलफिल कर दिया करें। फीस 3 स्टेप के अंदर है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। कुरान इज़ अ प्राइमरी एंड फंडामेंटल सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। बेसिकली हमारा जो स्टेट है, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान के अगेंस्ट नहीं बन सकता, या फिर कोई ऐसा कानून जो कुरान में दे दिया गया है हम उसके ऑल्टरनेटिव कानून नहीं बना सकते। सुन्ना के अंदर, जो कि सुन्ना इज़ अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, यहाँ पर इख्तलाफात भी हैं बहुत सारे उलमा कराम के अंदर। बट जैसे कि कुरान में हद की सज़ा मुकर्रर कर दी, जिना है 100 कोड़े, शराब है 80 कोड़े, किसास है कत्ल की सूरत में, व्हाट्सएवर जो भी सज़ाएं हैं, अब इन सज़ाओं के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब आपका क्वेश्चन ये राइज होगा कि जी जब कत्ल की सज़ा कत्ल है तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट पाकिस्तान की जो ताज़ीर है इसमें क्यों दी गई? देखिए, सम टाइम एक कत्ल का केस आया, इल्ज़ाम लगा, वो इल्ज़ाम उस तरह से साबित नहीं होता 100%, ना तो ये श्योर है कि इसने कत्ल किया है, और कुछ ऐसे क्लू भी मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि इसने कत्ल नहीं किया, या मुमकिनात में से है कि इसने कत्ल तो नहीं किया लेकिन ये उस जगह पर मौजूद था। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक शख्स है, वो एक कमरे के बाहर खड़ा देख रहा है। वो क्या देखता है कि जब कमरे का दरवाजा खुलता है तो बी कमरे के दरवाजे से निकलता है और उसके हाथ रंगे हुए हैं खून से, और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर सी की लाश पड़ी है। अब ए ने आई विटनेस नहीं, अपनी आंखों से बी को मारता नहीं देखा, लेकिन उस कमरे में बी के अलावा कोई और था भी नहीं जो वहां से निकले। रेस्ट गेस्ट चे का एक प्रिंसिपल है, मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर मेरा लेक्चर अपलोडेड है चैनल पर, उसको वॉच कर लीजिएगा। तो ऐसी सूरत में देखें ना, हदूद के जो प्रिकॉशंस हैं वो भी तो बहुत सख्त हैं। जिना के लिए 4 विटनेस, अदरवाइज किसास के लिए आपको विटनेस चाहिए जो आई विटनेस हो। अब जब आई विटनेस मौजूद नहीं है लेकिन प्रिजम्पशन टू अटैच ऑफ अक्यूज के मुमकिनात में से इसने कत्ल किया होगा, तो बजाय उसको कत्ल करने के कि अगर इसको हम सजाए मौत दे देते हैं और कल को पता चले कि जी ये तो बंदा कातिल था ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? इसका खमियाजा नहीं है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो कि अगर पता चलता है कि कल को किसी और ने कत्ल किया था तो हम इसको निकाल के उसको इसके बदले में सजा दे देंगे, और नहीं तो मुमकिनात में से है कि कत्ल इसी ने ही किया होगा। यानी कि जहां पर स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो बट प्रिजम्पशन यही हो कि इसने मर्डर किया है, वहां पर इम्प्रिजनमेंट हमारे पास ताज़ीर की सूरत में अवेलेबल है। तो लिहाजा किसास, हद के जो बाकी हमारी पनिशमेंट्स है, वहां पर हम कुरान के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मीनिंग द वर्ड कुरान डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड कुराज विच मीन टू रीड, पढ़ना। यानी कि कुरान की जो सारी की सारी जो इसकी डेफिनेशन है, इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि इकरा, पढ़ अपने रब के नाम से। कुरान हमारा इल्म के अलावा और कुछ भी नहीं, ये एक समुंदर है, और ये आगे तरगीब और आगे ये तौहीद और आगे ये तबलीग भी यही करता है कि सिर्फ पढ़ो, पढ़ाई करो। डेफिनेशन सेम एंड डेफिनेशन ऑफ अबू, डेफिनेशन ऑफ अल बुज़दावी, कुरान इज अ रिवेल्ड ऑन होली प्रॉफिट एंड इट हैज बीन ट्रांसमिटेड टू यूज बाई होली प्रॉफिट। कुरान इज एन अथेंटिक रिवेल्शन विदाउट डाउट। कुरान बगैर शक के एक अथेंटिक किताब है, एक अथेंटिक, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। रिवेल्शन ऑफ होली प्रॉफिट, रिवेल्शन कहते हैं इंकशाफ वही, ये हमारे वही
ये वही के ज़रिए हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। एट्रीब्यूट्स ऑफ होली कुरान, अल किताब, अल फुरकान, अल नूर, ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। कुरान इज़ अ सोर्स ऑफ लॉ, कुरान इज़ अ प्राइमरी एथेंटिक और कोरोबोरेटिव सोर्स ऑफ लॉ। अहकाम इन कुरान, हुक्म तकलीफ़ी, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ हुक्म तकलीफ़ी इज़ टू क्रिएट, पैदा करना, बनाना, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, फॉर कमीशन एंड ओमिशन ऑफ सर्टन एक्ट, किसी ऐसी गलती, कमी, कोताही के ऊपर कुछ इस तरह की जिम्मेदारी लगाना कि भाई आपने ये काम नहीं करना, इसकी वजह आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। हुक्म वादी, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ हुक्म वादी इज टू प्रोविजन ऑफ क्रिएशन असूल वेदर एन एक्ट परफॉर्म इज वैलिड और नॉट। मेन हुक्म वादी का जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, वो ये कि आया डिटरमाइन करना कि जो एक्ट है वो वैलिड है, सही है, जो एक्ट किया गया है उसकी नीयत क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है। डिवीजन ऑफ कुरान, कुरान को 30 सुपारों में 30 सुपारे हैं, 114 सूरतें हैं, इसके जो वर्सेस हैं 6666 हैं और 86 जो सूरतें हैं वो मक्की है और 28 सूरतें मदनी हैं, मदीने के अंदर नाजिल हुई। डिवीजन ऑफ वर्सेस, इसको बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन। कैटेगरीज ऑफ वर्सेस, फर्स्ट पोर्शन कुरान का है, आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, तौहीद, रिसालत, आसमानी किताबों पर ईमान, जो बेसिक है। सेकंड पोर्शन के अंदर आपका बिहेवियर, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात क्या होंगे। थर्ड पोर्शन के अंदर कुरान डील करता है रिलेशनशिप, आपके मियाँ बीवी के, माँ बेटा, माँ बाप, बहन भाइयों के साथ, चचा मामी, इन रिलेशंस को वो डिटरमाइन करता है। सेल परचेज के जो मामलात हैं, कारोबारी हमारे मामलात हैं, उनको डिटरमाइन करता है। कैटेगरीज ऑफ वर्सेस रिवील्स, इनकी जो कैटेगरीज क्या है। एब्रोगेटिव वर्सेस, जो फर्स्ट कैटेगरी है एब्रोगेटिंग वर्सेस, ऐसी आयात जो किसी भी चीज़ के बारे में हुक्म देते हैं कि ये काम नहीं करना या ये काम इससे पहले होता था, इसको मनसूख कर देगा, जैसे कि शराब, जुआ, गैम्बलिंग एटसेट्रा। पीनल वर्सेस, ऐसी आयत जो हमें सज़ा के बारे में बताती है कि किसास की सूरत में ये सज़ा होगी, चोरी की सूरत में हाथ काट दो, जिना की सूरत में कोड़े मारने हैं। लीगल वर्सेस, ऐसी वर्सेस जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के बारे में बताती है और ये ज़्यादातर मदनी सूरतों के अंदर एग्जिस्ट करती है। वर्सेस इफेक्टिव सोशल रिफॉर्म्स के बारे में हमें आयात बताती हैं। वर्सेस प्रोवाइडिंग राइट्स के बारे में, हकूक़ के बारे में, कैदियों के क्या हकूक़ होंगे, जंगों के अंदर आपने किस तरीके से कौन से हकूक़ डिटरमाइन करने हैं, उनके बारे में हमें बताती है। नेचर ऑफ लॉ लेस डाउन, कानून फितरत के बारे में हमें बताया जाता है। मूड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान की इस तरह के बहुत सारे मूड्स हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन है जिनको सुनना के बगैर नहीं समझा जा सकता। पोजीशन इन पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। हमारा आइन 1973 के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर वाज़े ये मेंशन है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्ना और इस्लाम के मुनाफी या इनके मुखालिफ या इनके अगेंस्ट नहीं बन सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। नेक्स्ट प्रीक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। अगले लेक्चर के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ एब्रोगेशन या थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन इन कुरान को डिटेल से पढ़ेंगे। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने, इस चीज़ को आपने श्योर करवाना है कि ये तमाम लेक्चर्स और बाकी जो आप लेक्चर सुनते हैं मेरे, उनको अपनी फेसबुक वाल के ऊपर जाकर शेयर किया करें और वहाँ पर मुझे मेंशन किया करें। मुबशर इकबाल चौहान मेरी फेसबुक आईडी है, उस नाम से मुझे मेंशन किया करें, मैं ज़रूर वहाँ पर भी आपको रिस्पॉन्ड किया करूँगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।